फिर से स्वागत आपका आपके डिजिटल मदद में। और आज हम लेके आए एक और अपडेट जो है कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बांसवाड़ा का नोटिफिकेशन जारी किया था 14/8/2023 को। और ये जो वैकेंसी है वो बेसिकली रहने वाली है आंगनवाड़ी केंद्रों की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और स्वच्छ मानदेय के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और जो ये आवेदन पत्र की अंतिम तारीख है 12/9/2023 रहने वाली है। शाम को 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। और बात करें इनकी पोस्टों की, तो ये पोस्ट क्या क्या रहने वाली है। ये रहेंगी तलवाड़ा, जो कि कार्यकर्ता की 3 पोस्टें रहने वाली है और सहायिका की 2 पोस्ट रहने वाली है। टोटल करके 5 पोस्टें रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं बांसवाड़ा शहर की, जो कि कार्यकर्ता की 2 सीट रहने वाली है और सहायिका की 3 सीटें, तो ये 5 सीटें रहेंगी इसकी भी। उसके बाद बात करते हैं घाटोल। घाटोल के बाद उसकी जो कार्यकर्ता सहायक की जो वैकेंसी है वो 4 रहने वाली है और सहायिका की रहने वाली है 2 वैकेंसी, तो टोटल 6 वैकेंसी रहेंगी। सज्जनगढ़, इसकी 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की और सहायिका की है 6, तो टोटल 7 वैकेंसी रहेंगी। आनंदपुरी के अंदर 2 वैकेंसी कार्यकर्ता और सहायिका की रहेंगी 2, तो ये 4 वैकेंसी रहेंगी इसकी टोटल। कुशलगढ़, तो ये 8 वैकेंसी रहेंगी कार्यकर्ता की और सहायिका की रहेंगी 10, और ये 18 पोस्टें रहने वाली है टोटल। बंगी दौरा, कार्यकर्ता की 4 पोस्टें रहेंगी, सहायिका की 7, तो ये टोटल पोस्टें 11 रहने वाली है। बात करते हैं गढ़ी, इसकी कार्यकर्ता की 6 पोस्टें रहेंगी और सहायिका की 14, तो 20 पोस्टें रहने वाली है। अर्थुना, 2 पोस्ट रहेंगी कार्यकर्ता की, 2 पोस्टें रहेंगी सहायिका की, ये 4 पोस्टें रहेंगी। छोटी सरवन, इसकी रहेंगी 1 पोस्ट कार्यकर्ता और 2 पोस्ट रहेंगी सहायिका की, तो टोटल ये 3 पोस्टें रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके जो क्या रूल्स है, क्या नियम है इसके। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र में चयन हो रहा है उस राज्य स्वयं ग्राम या वार्ड के स्थानीय निवासी होनी चाहिए। एक तो जहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है उसी आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास की निवासी होनी चाहिए। एवं महिला तलाकशुदा या ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी मानी जाएगी, यानी ससुराल और पीहर के अंदर निवासी मानी जाएगी वहाँ पे। इसमें बात करते हैं आवेदनकर्ता महिला के घर शौचालय होना जरूरी है और उसके जो घोषणा पत्र है तो उसमें आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाता है टॉपिक नया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण यानी 12th पास होना जरूरी है। महिला विवाहित विवाहित महिला ही आवेदन कर सकती है, इसके अंदर विवाहित महिला ही आवेदन कर सकती है। और जो इसकी आयु रहने वाली है 18 से 35 वर्ष रखी है इन्होंने। रिक्त पदों के विस्तृत जानकारी हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या फिर विभाग की वेबसाइट दी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आती है अगर आपको जैसे फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। आवेदनकर्ता बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस जो विभाग की वेबसाइट है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन के साथ और पूरा फॉर्म के साथ में। अब और बात करिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो ऑफलाइन रहेगी, जो कि आपको पास के ही कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में 2 कॉपियाँ लेके जानी होंगी, जो 12/9/2023 को लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्या क्या अटैच करने हैं उसमें आपकी अधिकतम योग्यता संबंधी अंक तालिकाएं करनी है, प्रमाण पत्र, इसके बाद मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या जन आधार कार्ड, मूल निवास, अनुसूचित जाति जनजाति के आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। पिछड़ा वर्ग के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाते हैं। उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र आ जाता है। अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो वो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसमें लगाना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आंगनवाड़ी केंद्र का तो आप वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर RSCIT या PGDC कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी मतलब आपके सिग्नेचर करके साथ में फॉर्म के जमा करवानी पड़ेगी। और इसमें जो दिया हुआ है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकलते हैं या जाली निकलते हैं तो उनको उनका जो भी आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और आने वाली भविष्य में जो भी नौकरियां रहेंगी उनके लिए भी उनको वंचित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उसके फॉर्म की। इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह या सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र है, मतलब इसी जो फॉर्म है उसी से सारे भरे जाएंगे। आपका जो यहाँ पे उप निदेशक है वो आ जाएगा, आपका जिला आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी पंचायत समिति है वो आ जाएगी। गांव, कौन सा गांव है या फिर वार्ड है वो आ जाएगा। जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपके पति का नाम आ जाएगा, यहाँ पिता का नाम। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस आपका फिलअप करना है विद पिन कोड के साथ में। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ फिलअप करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपकी वर्ष के अंदर आयु कितने वर्ष के हो गए और माह के अंदर कितने महीने के हो गए, ये चीज़ भरनी है आपको। उसके बाद आ जाती है आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी OBC या फिर अनुसूचित ST SC, तो यहाँ पे आपको वह टिक करना है। उसके बाद आ जाती है कोई अगर आपकी और कोई कास्ट है आदिम या घुमक्कड़ जनजाति है तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई उनको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है कोई वैवाहिक स्थिति, मतलब अगर कोई विधवा है तो विधवा पे टिक करना है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पे करना है। नेक्स्ट पेज की पे आते हैं तो यहाँ पे आ जाती है आपका जो मैरिज हुआ था, कौन सी डेट को हुई मैरिज हुई थी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। 10th की आपको यहाँ पे करनी है, किस साल में आपने पास करी है, कौन से बोर्ड से करी है, उसके बाद उसका विवरण कितने नंबर आपको मिले थे। ऐसे ही आपको 12th की कौन से ईयर में आपने पास करी थी, उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है वो रहेगा और यहाँ पे आपका परसेंटेज डिटेल रहेगा। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग नर्सरी की वो करी है तो यहाँ पे उसका वर्ष आ जाएगा, या फिर ग्रेजुएशन करी है तो उसका भी वर्ष आ जाएगा, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो यहाँ पे आ जाएगा। और किस बोर्ड से करी है आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना और यहाँ पे आपका मार्क्स का डिटेल भरनी है। और बात करें अब नीचे, और इसके बाद अगर BEd BSTC करी है तो आपका ईयर आ जाएगा, सेम वैसे ही आपको फिलअप करना है। उसके बाद अगर RSCIT का कोर्स किया आपने तो RSCIT कौन सी ईयर में पास करा था वो आपको यहाँ फिलअप करनी है, और किससे करी थी, ओपन बोर्ड से आ जाता है तो ये वो आप यहाँ पे फिलअप करना है और उसका मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। ANM वगैरह करी है या GNM करी है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे फिलअप करनी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको जब आवेदन कर रहे हैं जिस दिन आप फॉर्म जमा करवा रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे अभी सभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉपियाँ अटैच कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना। हाँ अगर आप अटैच कर रहे हो तो हाँ करना है, और नहीं अटैच कर रहे तो आपको नो करना है। यहाँ पे जैसे आपका पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या आपकी सेकेंडरी यानी 10th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपकी नर्सरी ट्रेनिंग है, NIT का कोई कोर्स किया तो वो आ जाएगा। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो आपका यहाँ पे सारी डिटेल से ही फिलअप करनी है। RSCAT का कोर्स किया है या कोई आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अटैच कर रहे हैं, या कोई तलाकशुदा का प्रमाण पत्र है तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। और यहाँ पे कितनी कॉपी आप उसके साथ अटैच कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको साइन करने हैं आपके। और यहाँ पे आपका आपका नाम लिखना है। यहाँ नाम लिखने के बाद में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन और नीचे करते हैं। अगर कोई तलाकशुदा है महिला तो उसके पति की मृत्यु कब हुई थी ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है।
और ये रसीद आपको फिलअप करना है, जो कि आपको फाड़ के दे दी जाएंगी कार्यालय में। आप जब फॉर्म वहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका पति का नाम आ जाएगा, आप कहाँ के निवासी है, किस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा, और किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, जैसे कार्यकर्ता या फिर सहायिका के लिए, वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करनी है आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, उस पे आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर, राशन कार्ड संलग्न कर रहे हैं या फिर आपका अ, कौन सी कास्ट का है वो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जैसे RSCIT है या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उस पर आपको टिक करना है अगर दिया है तो, और नहीं दिया है तो आपको वैसे ही रखना। उसके बाद यहाँ पे इस पे आपको कहीं साइन नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी जमा करेगा आपका फॉर्म वो यहाँ पे साइन और स्टैंप लगा के आपको देगा, और वो यहीं पे आपको डेट डाल के आपको ये फॉर्म अलग से दे देगा। और ऐसे ही पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मैं इसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया है आप उसी तरह से फिलअप करके आपके जो भी नियरेस्ट ऑफिस है उसमें जाके जमा करवा दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।